जिंदगी की कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें हारने के बाद भी हमें पता नहीं चलता कि हम हार चुके हैं। तो आज उन्हीं लड़ाइयों में से हम एक लड़ाई की बात करेंगे। इस दुनिया में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सोचो। वो जो बिना आवाज किए धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय कर रहा है, या फिर वो जो तुम्हारे सपनों का गला घोंट रहा है और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। सी, हम पूरी जिंदगी किसी ना किसी को दोष देते रहते हैं। कभी अपनी किस्मत को, कभी अपने बॉस को, कभी अपने रिश्तों को, और कभी उन लोगों को जिन्होंने हमें कभी समझा ही नहीं। बट हियर इज द क्वेश्चन, अगर मैं कहूं कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन इनमें से कोई भी नहीं, तो हम पूरी जिंदगी दूसरों को समझने में लगा देते हैं, लेकिन उस एक इंसान को हम समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते जिसके साथ हमें पूरी जिंदगी बितानी है। जरा सोच कर देखना, सुबह खुलने से लेकर रात को आंख बंद होने तक हम सबसे ज्यादा बातें किसके साथ करते हैं? अपने दोस्तों से, फैमिली से, ऑफिस के दोस्तों से? नहीं, हम सबसे ज्यादा बातें अपने आप से करते हैं। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट हमारे अंदर एक बातचीत चलती रहती है, सेल्फ डायलॉग। कभी वो क्या कहती है कि तुम कर पाओगे, कर लोगे, और कभी तुझसे नहीं होगा। कभी वो हमें आगे बढ़ाती है और कभी एक कदम आगे बढ़ाने से पहले ही हमें रोक देती है। यू नो द स्केरियस्ट पार्ट ये नहीं कि वो आवाज अंदर मौजूद है जो हमसे बातचीत करती है। सबसे डराने वाली बात यह है कि हम उसकी हर बातचीत को मान लेते हैं, उस पर यकीन कर लेते हैं। अच्छा, जरा सोचो कि अगर कोई इंसान पूरा दिन तुमसे ठीक वैसे ही बात करे जैसे तुम खुद से अपने आप से करते हो दिन भर, तो क्या तुम उसे अपनी जिंदगी में रहने दोगे, या उसको लात मार के वहां से बाहर निकाल दोगे? क्योंकि जब तुमसे कोई गलती होती है, तुम्हें बार बार वही गलती कौन याद दिलाता है? जब कोई सपना या काम अधूरा रह जाता है तो ये सबसे पहले कौन बोलता है कि यार सुजीत तो इसके लायक नहीं था यार? जब तुम और किसी और की तुलना होती है तो ये कौन लिखता है कि यार तू पीछे रह गया? बहुत बार ये बाहर की दुनिया नहीं होती, ये हमारे और हमारे अंदर का वाद विवाद होता है, बातचीत होती है, डायलॉग होता है। और शायद यहीं से जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होती है। क्योंकि देखो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई कभी इस बाहरी दुनिया से थी ही नहीं। हो सकता है वो तुम्हारे अपने ही साथ चल रही है। एक सवाल है, ये जो डायलॉग है, ये बातचीत है खुद के साथ में, शुरू कहां से होती है? क्या ये आवाज सच में हमारी खुद की अपनी होती है, या ये उन लोगों की आवाजें हैं जिन्होंने कभी कभी हमें कहा था कि अरे तुमसे नहीं होगा, क्या करोगे, पॉसिबल ही नहीं है? शायद इस आवाज का जन्म जो है ना, वो एक दिन में नहीं हुआ। किसी ने बचपन में कुछ कह दिया था, किसी ने हमारा कंपैरिजन किसी के साथ कर दिया, किसी ने हमारी एक गलती को हमारा पूरा पहचान बना दिया, और धीरे धीरे वो सब आवाजें हमारी अपनी आवाज बन गई और हमें पता भी नहीं चला कब, कैसे। और फिर एक दिन ऐसा आया कि तुम्हें रोकने के लिए किसी और की जरूरत ही नहीं रही। मतलब तुमने खुद को रोकना शुरू कर दिया। समझ रहे हो? हम खुद को ही रोक ले रहे हैं। थिंक अबाउट इट कि जब कोई दूसरा हमारी बुराई करता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम उससे बहस करते हैं, है ना? हम उसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हमारा अपना मन हमारी बुराई करता है तो हम उससे कभी बहस नहीं करते। हम तुरंत मान लेते हैं कि यार शायद सही है, सच है। और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं।
हम अपने हर ख्याल को ना सच मान लेते हैं, जबकि हर ख्याल जो है वो सच नहीं होता। कुछ ख्याल क्या होते हैं, कुछ ख्याल डर होते हैं, कुछ अपने कभी पुरानी कुछ चोटें होती हैं, कुछ दूसरों का व्यू होता है, उनका पर्सपेक्टिव होता है, उनकी राय होती है, जिसे हमने जो है इन सब चीजों को अपनी पहचान बना लिया। अच्छा, एक बात और ध्यान देना कि हमारा मन ना हमें दिन भर ना कुछ कहानियां सुनाता है, कभी हार की, कभी डर की, कभी किसी से कंपैरिजन तुलना की। और सबसे खतरनाक खतरनाक बात कि वो कहानियां जो होती है ना, वो दिन भर में इतनी बार रिपीट मोड पे चलती हैं कि वो एक दिन हमें सच लगने लगती हैं। हम मानते हैं कि वही सच है, क्योंकि झूठ इतनी बार रिपीट हो चुका है। शायद 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 जिंदगी हमें उतना नहीं डराती ना, जितना हम अपने बारे में खुद के दिमाग में बनाई हुई कहानियां हमें डरा देती हैं। और सबसे अजीब बात, उन कहानियों का जो अंदर चल रहा है, उसका राइटर जो होता है ना, जो लेखक है ना, वो कोई और नहीं होते, वो हम खुद होते हैं। और मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि और वो सवाल जो है वो शायद आज के बाद तुम्हारा पीछा करे, तुम्हें दिखेगा वो सवाल हर जगह। जब भी तुम्हारे अंदर कोई आवाज चले जो कहे कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम जिंदगी में डिले कर चुके हो, लेट कर चुके हो, तुम्हारी बस की बात नहीं है, तो सिर्फ एक बार उससे पूछना, क्या ये सच है, या सिर्फ एक कहानी है जो मैं सालों से सुनता आ रहा हूं। एक बार पूछ के देखना अपने मन में कुछ। क्योंकि देखो, जिस दिन हमने अपने ही हर ख्याल पर आंख बंद करके यकीन करना छोड़ दिया, उसी दिन हम पहली बार खुद को समझना शुरू कर देंगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस। शायद यही वजह है कि एक इंसान अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। बाहर का दुश्मन तो हमें कुछ समय के लिए रोक सकता है ना, लेकिन सोचो कि अगर हमारा अपना ही मन हर सुबह हमें यह समझाने लगे कि सुजीत, तू काबिल नहीं है, तेरे से नहीं हो पाएगा, तू कुछ नहीं कर सकता, तो फिर दुनिया को, बाहरी चीजों को मुझे हराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब मैं तो खुद ही हार गया ना, खुद से हार गया, खुद ही रुक जाऊंगा मैं, कोई और मुझे क्या आगे रोकेगा। लेकिन जरा इसका दूसरा पहलू भी सोचो आप। अगर वही मन सुबह में मुझसे मेरे मुश्किल दिनों में मुझसे सिर्फ इतना कह दे कि चल यार सुजीत, एक बार और कोशिश कर ले, शायद हो जाएगा, शायद चीजें हो सकती हैं, हो सकती हैं, तो दुनिया की सबसे बड़ी हार भी ना मुझे हमेशा के लिए रोक नहीं पाएगी। फर्क जो है, डिफरेंस जो है, वो सिचुएशंस में नहीं था, वो उस रिलेशन में था जो हमारा हमारे साथ था, खुद के साथ था। एंड मे बी दिस इज द रियल क्वेश्चन। जिस इंसान के साथ हमें अपनी पूरी जिंदगी बितानी है, उसके साथ हमारा रिश्ता कैसा है? क्या हम हर दिन उसे थोड़ा और तोड़ रहे हैं या थोड़ा और मजबूत बना रहे हैं? क्योंकि एट लास्ट हमारी जिंदगी हमारे फैसलों से बनती है, हमारे डिसीजन से बनती है, और हमारे फैसले अक्सर उस बातचीत से निकलते हैं, उस कॉन्वर्जेशन से निकलते हैं जो हम अपने साथ करते हैं, अकेले में करते हैं, दिन भर करते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि डरना बंद कर दो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, क्योंकि यार जिंदगी है, जिंदगी में देखो डर भी आएगा, आपको हार भी मिलेगी, डाउट्स भी होंगे, और ऐसे दिन भी आएंगे जहां पे आप खुद पे भरोसा नहीं है। मेरे साथ बहुत होता है, मैं क्या बताऊं आपको, मतलब माइंड बहुत
डाउट्स में रहता है बहुत बहुत बार। लेकिन शायद जिंदगी का मतलब ये नहीं होता कि जिंदगी का मतलब डर को खत्म करना नहीं है। जिंदगी का मतलब ये है कि उस डर के बीच में हम अपने आप से कैसे बातें कर रहे हैं, किस टोन में बातें कर रहे हैं, किस एनर्जी में बातें कर रहे हैं, क्या किस इमोशनल इंटेंसिटी के साथ बात कर रहे हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आज रात जब तुम शीशे के सामने खड़े होगे, जब तुम्हें अपना चेहरा दिखाई देगा, तो क्या तुम उस इंसान से मिल पाओगे जिसके साथ तुम्हें पूरी जिंदगी बितानी है? क्या मिल पाओगे? क्योंकि जिंदगी बदलने की शुरुआत ना कोई नई नौकरी, नया शहर या कोई नया रिश्ता ये नहीं होता। शायद जिंदगी बदलने की शुरुआत जब जिस दिन हम अपने मन की सारी बातों पर आंख बंद करके यकीन करना छोड़ देते हैं और पहली बार उससे सवाल पूछते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी की सबसे लंबी बातचीत हम अ, किसी और से नहीं करते, वो हमारी खुद से होती है। बस अगली बार जब तुम्हारे अंदर कोई सवाल उठे, तो उससे बिना झिझक अपने आप से एक सवाल पूछना कि क्या ये सच है या सिर्फ एक कहानी है। क्योंकि बहुत जरूरी है अपने मन में जितनी हमारी चीजें चल रही हैं, उन उन चीजों को टैकल करना, सोचना, और इन चीजों को लेकर के व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट्स। क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या मैंने जो बोला या जो मेरा थॉट है, बिकॉज आई एम ऑलवेज रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स। तो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस? अगर आपने ये वीडियो देखा है तो, यहाँ तक अगर आप पहुंचे हो तो लेट मी नो। एंड थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।